तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे 1C.6 के कुछ और क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड कहता है प्रूव्ड दैट, है ना बच्चों। ये सारे क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे कहते हैं सिद्ध कीजिए कि, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं प्रूव दैट कि tan 5a माइनस tan 3a माइनस tan 2a इक्वल टू tan 5a tan 3a tan 2a। बच्चे इस तरीके के जितने क्वेश्चन रहेंगे इनमें 3 एंगल रहेंगे, है ना, और 2 एंगल को जोड़ने पे एक तीसरा एंगल हमको मिल जाएगा। तो आप ध्यान दो, अगर अपन 3a और 2a को ऐड करें तो अपन को क्या मिल जाएगा, 5a मिल जाएगा। तो जो सबसे बड़ा एंगल रहेगा अपन वहीं से क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों। तो हम हल करके बोलेंगे कि tan जो 5a है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इन दोनों एंगल्स में तोड़ सकते हैं। अपन tan को बच्चों tan ही लिखेंगे, 5a को अपन लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 3a और प्लस का 2a प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अभी अपन जानते हैं एक फार्मूला tan में कि सिंस वी नो दैट tan अगर a प्लस b होता है तो हो जाता है बच्चों tan a और प्लस का tan b अपॉन में 1 माइनस tan a और tan b प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखा जाए तो tan ये a के स्थान पे है ना, और ये प्लस ये है बच्चों b के स्थान पे। तो फार्मूला होता है बच्चों tan a मतलब 3a प्लस tan b मतलब 2a अपॉन 1 माइनस tan a के स्थान पे है 3a और tan b के स्थान पे है प्यारे बच्चों 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अभी देखो, तो इधर अपने साइड है बच्चों tan का 5a प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा। तो इसका अपन इससे गुणा करते हैं बच्चों तो 5a है ना, अपना जो tan 5a है उसका गुणा 1 माइनस tan 3a और बच्चों tan 2a से इज इक्वल टू इधर है प्यारे बच्चों tan 3a और प्लस का tan 2a प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी अपन देखें tan 5a का अंदर गुणा करें, tan 5a का 1 से गुणा बच्चों क्या हो जाएगा tan 5a। tan 5a का इससे गुणा बच्चों तो हो जाएगा tan 5a tan 3a और tan 2a इज़ इक्वल टू है बच्चों tan 3a और प्लस का tan 2a। हमें प्रूव्ड क्या करना है, हमें प्रूव्ड करना है बच्चों कि ये जो मल्टीप्लाई वाला है वो इक्वल के उस तरफ होना चाहिए, उस तरफ होना चाहिए। इधर पूरे tan 5a माइनस tan 3a माइनस tan 2a। तो बच्चों ध्यान से देखें tan 5a तो सही जगह पे है, तो इसको चुपचाप अपन उतार देते हैं tan 5a। फिर उसके बाद है माइनस का tan 3a। tan 3a बच्चों इधर है, प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा tan 3a। फिर है बच्चों माइनस का tan 2a। tan 2 कहाँ है अपने पास, tan 2 यहाँ है बच्चों, प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस का tan 2a बन जाएगा इज इक्वल टू, इक्वल में मल्टीप्लाई वाला है tan 5a tan 3a tan 2a। तो ये है माइनस का tan 5a tan 3a tan 2a, उधर ले जाएंगे बच्चों तो प्लस हो जाएगा, तो tan 5a tan 3a और tan 2a। प्यारे बच्चों यही हमको प्रूव्ड करना था और हमें मिल गया। तो हम लिख देंगे PROVED प्रूव्ड, या फिर बोल देंगे बच्चों हैंस प्रूव्ड, या फिर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं इति सिद्धम। अब इसके बाद जल्दी से अपन करते हैं बच्चों इसका 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। है ना, अभी क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का अपना जो 3rd क्वेश्चन है वो कहता है कि प्रूव्ड करो कि tan 25 डिग्री और प्लस tan 20 डिग्री इज़ इक्वल टू tan 20 डिग्री और फिर से प्लस का tan 25 डिग्री, है ना, tan 25 सॉरी, है ना, प्लस tan 25 डिग्री और फिर tan 20 डिग्री इज इक्वल टू 1, है ना। ये हमको प्रूव करना है। तो अब बच्चों देखें यहाँ पे 2 एंगल है, तीसरा एंगल है ही नहीं है। अपन ने बोला जब 3 एंगल होंगे तो 2 को जोड़ने पे तीसरा मिलेगा। तो बच्चों इन 2 को अगर जोड़ो आप तो क्या आएगा, 25 + 20 45 आएगा। मतलब तीसरा एंगल 45 होना चाहिए था, लेकिन 45 नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं,
अपन ये बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि सिंस वी नो दैट कि जो tan 45 डिग्री होता है, tan 45 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। या तो ये बोल सकते हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि tan 45 को अपन लिखें, क्या लिखें बच्चों, tan 45 को अपन लिखें, tan 45 को अपन लिख सकते हैं बच्चों 25 + 20। कर सकते हैं बच्चों कि नहीं कर सकते? सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें 45 मैंने बोला था कि 3 एंगल रहेंगे, 2 को जोड़ने पे तीसरा मिलेगा, तो यहाँ पे केवल 2 हैं, तीसरा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो ये तीसरा ये दिखाई दे रहा है। क्यों? सिंस वी नो दैट जो tan 45 डिग्री होता है वो 1 होता है, मतलब 1 के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, tan 45 भी कर सकते हैं। तो tan 45 ना करके यहाँ पे उन्होंने इसका मान 1 कर दिया है, तो अपन पहचान तो सकते ही हैं कि तीसरा एंगल है यहाँ पे। तो उसी तीसरे एंगल से अपन शुरुआत करते हैं कि बोलते हैं सिंस tan 45 को हम tan 25 + 20 कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों ये हो गया tan A अब प्लस tan B के स्थान पे, जैसा A के स्थान पे 25, B के स्थान पे 20। हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट जो tan A + B होता है वो होता है बच्चों tan A अब प्लस का tan B अपॉन 1 - tan A और tan B। प्यारे प्यारे बच्चों तो tan A मतलब बच्चों tan 25 डिग्री, tan B मतलब बच्चों tan 20 डिग्री अपॉन 1 - tan A मतलब 25 डिग्री, tan B मतलब 20 डिग्री। प्यारे प्यारे बच्चों तो अभी देखा जाए तो यहाँ पे अपन tan 45 के स्थान पे क्या बोल सकते हैं, tan 45 के स्थान पे अपन 1 रख सकते हैं। सीधे ये भी बोल दें अपन कि सिंस वी नो दैट tan जो हमारा 45 डिग्री होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए अपन ने tan 45 को 1 कर दिया। अब बच्चों अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 के अपॉन में 1 कर सकते हैं, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। प्यारे प्यारे बच्चों तो अपन इसका इससे कर दें पहले, ठीक है। तो tan 25 + tan 20 का 1 से क्यों कर रहे हैं इसका इससे पहले, क्योंकि हमें tan 25 + tan 20 पहले चाहिए, तो इसका इससे कर दिया अपन ने। तो आ गया बच्चों tan 25 डिग्री अब प्लस tan का 20 डिग्री। अब इस 1 का इससे, तो 1 का गुणा किसी से भी करो बच्चों वही आता है, इनटू हो जाएगा बच्चों tan 20 डिग्री। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब ये माइनस है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो गया tan 25 अब प्लस tan 20, माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा बच्चों tan 25 डिग्री इंटू tan 20 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है प्यारे बच्चों तो इसे अपन कर सकते हैं PROVED, प्रूव्ड कर सकते हैं बच्चों, प्रूव्ड हो गया है ना, इति सिद्धम बोल सकते हैं। ठीक है तो ये भी आसान था। अब इसके बाद अपन देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 6 का 4 भी इजी है बच्चों, जल्दी से कर लें अपन, है ना, जितने क्वेश्चन हो सकें अधिक से अधिक करने का प्रयास करें। समस्या है बच्चों तबीयत ठीक नहीं हो रही है, नहीं अब तक तो मैं आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ सिलेबस करा देता बच्चों। तो क्वेश्चन हमारा 1 प्लस 4th नंबर है इसी का 6 का, 1 + tan 11 अपॉन 1 - tan 11, 1 - tan 11 इज इक्वल टू tan 56 डिग्री। अब बच्चों ये बताओ, आप पता करो कि अब जो एंगल दिया रहे है ना, 11 दिया है और 56 दिया है, ठीक है बच्चों। अब जो भी एंगल दिया है बड़ा वाला 56, छोटा वाला जो दिया 11 दिया है, अब या तो 11 आप प्लस करके देख लो, कोई सही एंगल मिलता है क्या जिसकी वैल्यू होती है, वैल्यू किन की होती है, 0 की होती है, 30 की होती है, 45 की होती है, 60 की होती है और 90 की होती है। इनमें से कोई मिलता है क्या? 56 में 11 माइनस करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे बच्चों, 6 × 1 = 7 होगा, 5 × 1 = 6 = 67, कोई नहीं है, मतलब प्लस नहीं करना है। ठीक है ना बच्चों। अगर अपन 56 में 11 माइनस कर दे बच्चों तो मिल जाएगा 45, मतलब ये वाला काम हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 56 - 45 अपन कर सकते हैं। तो अपन tan में 56 - 45 चला दें अब, है ना, इस तरीके से अपने को एंगल मिलेंगे बच्चों। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। और या फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना है जैसा मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। फ़िलहाल पहले मैं इस तरीके से करता हूँ, फिर दूसरे तरीके से भी आपको जल्दी से बता दूँगा।
हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट, जो हमारा tan 56 है, tan 56 डिग्री है, उसे मैं लिख सकता हूँ बच्चों, tan को tan लिख सकता हूँ, 56 को कर सकता हूँ 45 माइनस 11। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? सॉरी, 56 को मैं कर सकता हूँ बच्चों कितना, 56 को अपन कर सकते हैं 56 और माइनस 11। अच्छा, इससे नहीं आएगा, हमें यहाँ पे 1 लाना है, मतलब 45 लाना है बच्चों, ठीक है ना? ठीक है, वो अपन ने जो ट्रिक की बात की उस ट्रिक को भूल जाओ, वो किसी और क्वेश्चन में लगेगी, वहाँ अपन देखेंगे। अपन तो सीधे यहाँ पे करते हैं बच्चों, है ना? अपन सीधे यहाँ पे शुरुआत करते हैं, सीधे लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। तो बोलेंगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, या फिर है ना लेफ़्ट हैंड साइड लेने पर, तो बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड क्या है? लेफ़्ट हैंड साइड है 1 + tan 11 + 1 - tan 11। अब हमें ये तो पता है कि 56 और 45 में 11 का अंतर है, 56 और 45 में 11 का अंतर है। और बच्चों अपन ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों? अपन ये भी जानते हैं कि 45 और 11 को जोड़ देंगे 56 मिल जाएगा, है ना? अब 45 कहाँ से मिले, 45 कहाँ से मिले? तो बच्चों मैंने एक तरीका आपको बताया है, इस 1 को आप 1 रहने दो और इस tan 11 को आप tan 11 रहने दो, अपॉन में 1 है तो 1 कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। tan 11 को 1 × tan 11 कर सकते हैं बच्चों कि नहीं कर सकते? आप बताओ। tan 11 को 1 × tan 11 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप बताओ। कर सकते हैं। अभी देखो, अब अपन बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट, जो tan 45 डिग्री है बच्चों वो होता है 1। इसका मतलब हम 1 के स्थान पे, सॉरी tan 45 के स्थान पे 1 कर सकते हैं, और कभी आवश्यकता पड़ी बच्चों तो 1 के स्थान पे tan 45 भी कर सकते हैं। बच्चों 1 के स्थान पे अपन करेंगे क्या? tan 45 डिग्री प्लस tan 11 है, रहने दो बच्चों। इस 1 के स्थान पे कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे 1 ही रहता है, माइनस तो माइनस 1 है बच्चों, तो 1 के स्थान पे tan 45 कर देंगे, और यहाँ पे tan 11 पहले से है। अब बोलो सर, इस 1 के स्थान पे tan 45 किया, इस 1 के स्थान पे tan 45 किया, इस 1 के स्थान पे 1 ही क्यों किया? तो बच्चों अगर आप tan के फार्मूले का पैटर्न देखो तो tan a + b = होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a और tan b प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे तो फार्मूले में 1 ही रहता है, इसलिए अपन ने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। अब प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो इसी हिसाब से अगर a के स्थान पे 45 आ जाए, b के स्थान पे 11 आ जाए, तो बच्चों tan a मतलब tan 45, tan b मतलब tan 11, अपॉन 1 तो 1, माइनस तो माइनस, tan a के स्थान पे 45 है, tan b के स्थान पे 11 है। मतलब बच्चों हम इसी फार्मूले के हिसाब से tan 45 + tan 11, 1 - tan 45 tan 11 के स्थान पे tan 45 + 11 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। a के स्थान पे 45, b के स्थान पे 11। फार्मूला होता है tan a + b, a मतलब 45, b मतलब 11 प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ बोल देंगे सिंस वी नो दैट कि tan a + b = होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a और tan b। ठीक है बच्चों, तो बस लेफ़्ट हैंड साइड अपन लेके चले थे, है ना? राइट हैंड साइड बच्चों आने वाला है, तो इज़ इक्वल टू प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया tan 45 + 11 क्या होता है? 56 होता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चले बच्चों, इक्वल टू क्या आ गया? राइट हैंड साइड। तो प्रूव्ड हुआ, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ प्यारे बच्चों? बिल्कुल हो गया। अब इस छठवें का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों, उस लास्ट क्वेश्चन को अपन कर दें, फिर चलते हैं अगले वीडियो में और अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, छठवें का ही क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों। कहता है कि साइन, है ना, क्या कहता है बच्चों? साइन थीटा + फाई अपॉन साइन थीटा cos फाई, साइन थीटा और cos फाई इज इक्वल टू, प्रूव्ड करो भैया, cot थीटा tan फाई + 1, है ना? cot का थीटा tan का फाई + 1, cot का थीटा tan का फाई + 1। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें।
तो अपन लेफ़्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेने पर टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड है प्यारे बच्चों साइन का क्या, साइन बच्चों यहाँ पे है थीटा प्लस फाई, अपॉन है बच्चों साइन थीटा और साइन थीटा और बच्चों कॉस का फाई। ठीक है बच्चों, अपन एक फार्मूला जानते हैं, बोलेंगे सिंस वी नो दैट, जो हमारा साइन, जो हमारा थीटा प्लस फाई है ना बच्चों, तो हमारा साइन थीटा प्लस फाई है, या तो यही लगाएं या तो अपन सीधे बोलें जो फार्मूला है हमारा, जो हमारा a प्लस बी है प्यारे बच्चों, वो होता है साइन और फिर कॉस प्लस तो प्लस और फिर कॉस बच्चों और फिर साइन, a है तो a, b है तो b, a b लगा दिया। इसी हिसाब से बच्चों अगर हमारे पास साइन क्या है थीटा प्लस फाई है, इसका मतलब a के स्थान पे थीटा कर दो, b के स्थान पे फाई कर दो, तो बच्चों जाएगा साइन थीटा और कॉस फाई और प्लस कॉस थीटा और साइन फाई प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बस यहाँ पे लगा दें अपन इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा फार्मूला साइन a मतलब साइन थीटा, कॉस b मतलब कॉस फाई, प्लस तो प्लस कॉस a मतलब कॉस थीटा, साइन b मतलब साइन फाई, अपान में प्यारे बच्चों क्या है साइन थीटा है और कॉस का फाई है। प्यारे बच्चों मैंने आपको कई बार बोला आप स्प्लिट करना सीखो, अगर कभी a प्लस बी अपॉन सी मिले इज इक्वल टू एक बार a के अपॉन में c करो, एक बार b के अपॉन में c करो। तो बच्चों ये हुआ a और ये हुआ b और ये हुआ c, तो एक बार a के अपॉन में c मतलब एक बार साइन थीटा और कॉस फाई के अपॉन में ये वाला, मतलब साइन थीटा और कॉस फाई ही, प्लस तो प्लस एक बार बच्चों कॉस थीटा और साइन फाई के अपॉन में यही वाला, मतलब साइन थीटा और कॉस फाई। बच्चों ये पूरा सेम है, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस बच्चों थीटा के स्थान पे थीटा वाला, फाई के स्थान पे फाई वाला, इन्हें अलग अलग कर लें तो है बच्चों ये कॉस थीटा अपॉन क्या है साइन थीटा है ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, इनटू साइन थीटा के अपॉन में कॉस थीटा कर लें तो कॉस थीटा है ना, तो बच्चों है यहाँ पे साइन थीटा अपॉन क्या है बच्चों कॉस थीटा नहीं बच्चे फाई है, साइन फाई अपॉन कॉस फाई, साइन फाई अपॉन कॉस फाई। तो प्यारे प्यारे बच्चों अपन यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा और बचा है बस, प्रूव्ड हो चुका है लगभग। तो अपन बोलेंगे सिंस वी नो दैट, जो हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है वो टेन थीटा होता है, इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका उल्टा होता है टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों इज इक्वल टू 1 है तो 1 करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, कॉस बट्टे साइन कॉट है, तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा कॉट थीटा, और साइन बट्टे कॉस टेन है तो साइन फाई बट्टे कॉस फाई हो जाएगा बच्चों क्या टेन फाई। जो प्रूव्ड करना उसके हिसाब से कर दें, ये वाला पहले लिखा है बच्चों, तो कॉट थीटा और टेन फाई अब प्लस 1, ये बच्चों किसके बराबर हो गया राइट हैंड साइड के बराबर हो गया बच्चों, लेफ्ट हैंड लेकर चले थे राइट हैंड आ गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 6 फिनिश हुआ। अब जल्दी से अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन सेम है, तो मैं 1 से 2 क्वेश्चन बता के क्वेश्चन नंबर 8 में निकल जाऊंगा तुरंत। तो अगले वीडियो में अपन 7 और 8 दोनों ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।